को पता है सूरह इखलास कौन सी होती है? नहीं पता? नहीं। सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ को कहते हैं। हाँ, तो बैठकर वहाँ पर पढ़ते हैं कुल हुवल्लाह शरीफ? गलत, वहाँ पर बैठकर कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा जाता। ये बताइए, मदरसे आते हैं आप पढ़ने? जी। अच्छा, कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? जामिया रिजविया। जामिया रिजविया। अच्छा, ये बताइए नमाज कितने टाइम की फ़र्ज़ है हमारे पर? 5 टाइम की। आप कितने टाइम की पढ़ते हैं? 5 है। 5 टाइम की पढ़ते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, सूरह इखलास कौन सी सूरह को कहा जाता है? क्लास क्या पढ़ रहे हैं आप? कुरान में क्या पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हो? तो सूरह इखलास कौन सी सूरह को कहा जाता है? सूरह इखलास कुल शरीफ को। कुल शरीफ को। अच्छा, चलिए ये बताइए कि कुल शरीफ पढ़ते कैसे हैं? पढ़ के दिखाए थोड़ा सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, इतनी सफाई से पढ़कर दिखाया है और ये खूबी उसी बच्चे के अंदर मिल सकती है जो मदरसे जाता हो, क्योंकि आज हम लोगों ने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना बहुत कम कर दिया, मदरसे भेजना बहुत कम कर दिया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये दीन की जो तालीम है वो ज़रूर दिलाएं और मदरसा पढ़ने के लिए भेजें, स्कूल के साथ साथ मदरसा भी ज़रूर भेजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। नमाज जो है ये फ़र्ज़ है और इसको 5 टाइम की हमें पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ सकते 1-2 टाइम की अगर छूट जाती है तो कज़ा पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो फ़र्ज़ है ये माफ़ी नहीं होगी इसकी। अच्छा, सूरह इखलास समझते हैं आप? सूरह इखलास किसे कहते हैं? बताइए, आप बताइए। नहीं जानते आप? सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ। हाँ, वो तो कुल हुवल्लाह। अच्छा, पढ़कर बताइए कैसे पढ़ते हैं कुल हुवल्लाह शरीफ? अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, कहाँ पढ़ा जाता है नमाज के अंदर? किस जगह पर पढ़ते हैं आप इसको? नमाज के अंदर जो है हम नफिलों में ही पढ़ते हैं इनको। मतलब खड़े होकर, बैठकर, कहाँ पर? बैठकर पढ़ते हैं, बैठकर यहाँ नफिल पढ़ते हैं। हाँ, तो बैठकर वहाँ पर पढ़ते हैं कुल हुवल्लाह शरीफ? गलत, वहाँ पर बैठकर कुल हुवल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा जाता, अत्तहियात पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ते। ये जो कुल हुवल्लाह शरीफ जो है ये नमाज के अंदर जैसे अल्हम्दु शरीफ के बाद में इस सूरह को, ठीक है ना, जैसे किसी को कुछ याद नहीं है तो पढ़ लेते हैं। चलिए माशाल्लाह, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? ये यूट्यूब पर आएगा वीडियो? हाँ, मैं कुछ एतराज़ नहीं है, बिल्कुल। आज हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है सूरह इखलास के बारे में। आपको पता है सूरह इखलास कौन सी होती है? नहीं पता? नहीं। सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ को कहते हैं। जी, किसको कहते हैं? कुल हुवल्लाह शरीफ को। कुल हुवल्लाह शरीफ को। अच्छा, कहाँ पर पढ़ी जाती है ये पता है? वित्रों में पढ़ी जाती है। आप बताइए कहाँ पढ़ी जाती है कुल हुवल्लाह शरीफ? वित्रों में। वित्रों में पढ़ी जाती है। ये वित्रों में मतलब कौन सी रकत के अंदर कैसे? मतलब सूरह इखलास जो है वो कुल हुवल्लाह शरीफ को कहते हैं। कुल हुवल्लाह शरीफ अधिकतर लोग अल्हम्दु शरीफ के बाद पढ़ते हैं, है नहीं? मतलब इसे कोई सी भी रकत के अंदर पढ़ सकते हैं। अच्छा बताइए, आप पढ़कर बताइए कुल हुवल्लाह शरीफ कैसे पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप बताइए कुल हुवल्लाह शरीफ कैसे पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और आप लोग आज पूरा वीडियो देखें। आप लोगों को हम इसी के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं। लोगों से पूछेंगे कि सूरह इखलास क्या है और कैसे पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते कॉलेज से आ रहे थे? ट्यूशन पढ़कर। अच्छा भाई, आप ये बताइए नमाज़ पढ़ते हैं आप? यस। अच्छा, नमाज़ हमारे पास कितने टाइम की फ़र्ज़ है? 5। आप कितने टाइम की पढ़ते हैं? 4 टाइम की। क्यों 1 टाइम की क्यों नहीं पढ़ते? 1 टाइम की टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा, टाइम नहीं मिल पाता। चलिए कोई बात नहीं है, अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो आप बाद में कज़ा पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे पर फ़र्ज़ है और इसका हमें हिसाब भी देना है। अच्छा, कुल हुवल्लाह शरीफ समझते हैं आप? कुल हुवल्लाह शरीफ नमाज में कहाँ पर पढ़ा जाता है? बिगरत के अंदर। बितर के अंदर? बितर के अंदर। अच्छा, बितर के अंदर। मतलब बितर के अंदर कहाँ पर पढ़ेंगे आप, उसको बताइए थोड़ा सा। बितर के अंदर। चलिए आप ये बताइए कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ते कैसे हैं? पढ़कर सुनाइए थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, आपने ये अपने सूरह इखलास को, कुल हुवल्लाह शरीफ को किसी को सुनाया अपने घर में? किसी को नहीं। और मतलब अपने घर में किसी बड़े को या फिर किसी हाफिज़ मौलाना को किसी को सुनाया? किसी को नहीं सुनाया। अच्छा, आप क्यों नहीं सुनाया आपने? आपको लगता है कि सही है? मुझे तो लगता है सही है। सही है। अच्छा देखिए, हमें इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब वो होना चाहिए। अगर हमारे कुछ याद है, जैसे नमाज याद है हमें, तो एक बार किसी मौलाना को, किसी हाफिज़ को या किसी घर में बड़े इंसान को सुनाएं ताकि हमें पता चल सके ये सही है या गलत है।
है कि नहीं। चलिए आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें, आप लोगों को हम इसी बारे में आज लोगों से चर्चा करेंगे, सूरह इखलास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलेंगे। अच्छा, मतलब आप ये बताइए, नियत के बाद सना पढ़ते हैं? हाँ, 100 सना भी पढ़ते हैं। अच्छा, अलहम्दा भी पढ़ते हैं। उसके बाद में कुल पढ़ते हैं। कुल पढ़ते हैं। अच्छा, कुल पढ़कर बताइए। कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, आपने ये अपना कुल वल्लाह शरीफ किसी को सुनाया? जी नहीं, किताब में देख के याद करा। आज तक किसी को सुनाने की कोशिश नहीं की? सुनाते रहे हम तो, हम कोई ये नहीं शर्म लिहाज, हम तो आपस में यहाँ बैठे रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। अच्छा, आपने सुनाया किसी को तो किसी ने कोई गलती नहीं बताई? जी नहीं। अच्छा, आप ना मस्जिद के इमाम को सुना के देखना। अच्छा, चलो ऐसा कर लेंगे। एक बार अपनी पूरी नमाज को मस्जिद के इमाम को सुनाएं आप। हाँ, ठीक है नहीं? और इमाम साहब से तर्जुमे के साथ में खींच के आवाज़ पड़े, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आप ना अपने मस्जिद के इमाम को एक बार नमाज ना अपनी दुरुस्त कराएं, उनसे उन्हें सुनाना पूरी नमाज, और जो भी उनसे बोलना कि आप जहाँ भी जो भी गलती है आप मुझे बताएं, है ना, तो उससे नमाज जो है ना अच्छे से वो हो जाएगी, मुकम्मल सही हो जाएगी। चलिए माशाल्लाह, आप 5 वक्ता नमाज पढ़ें, आपके सारे काम इंशाल्लाह बन जाएंगे। बातचीत कर सकते हैं इस्लामी? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, नमाज कितने टाइम की फ़र्ज़ है हमारे पर? हम जब मौका मिला जब मिल नहीं, फ़र्ज़ कितने टाइम की है? फर्ज तो 5 टाइम की है। आप कितने टाइम की पढ़ते हैं? जब टाइम मिला जब पढ़ लें। अच्छा, टाइम नहीं मिलता नहीं पढ़ते? और जब टाइम नहीं मिलता मजबूरी है, तो बाद में पढ़ते फिर? बाद में पढ़ते हैं? टाइम मिला है बिल्कुल पढ़ें। मैं कह रहा हूँ, अगर नमाज जैसे कोई टाइम की छूट जाती है तो बाद में पढ़ते हैं आप? न फिर नहीं पढ़ते हैं। झूठी की बोल रहा है। क्यों नहीं पढ़ते? टाइम नहीं मिलता ना पढ़ लें, मिला है तो बिल्कुल पढ़ रहा, जायज़ है वो तो। नहीं, ऐसा है ना, अगर छूट गई नमाज तो बाद में पढ़ना चाहिए, कज़ा पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि कज़ा अगर हो जाए नमाज तो हमें बाद में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए, मगर वो अब वो आदमी की अपनी वो है। देखो आप ना थोड़ा सा देखो, गलत मत समझना, क्या आप कभी ये सोचें क्या हजरत हमारे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे ये सही कर रहे हो। अब पीछे इमाम आए हमारे, हूँ 10-15 साल हो गए तो घर से लेकर जाकर नमाज़ पढ़ लें फजर में। देखिए, हमें ये थोड़ा सा, हमारा ये चैनल चलाने का मकसद ये है कि लोगों को हम ये बताएं कि हमारे लिए दीनी तालीम कितनी ज़रूरी है और आज हम कर क्या रहे हैं। देखिए, आदमी को टाइम नहीं मिल पाता, नहीं पढ़ता है नमाज, मगर पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल जायज़ है। जब फ़र्ज़ है हमारे पर 5 टाइम की नमाज और हम नहीं पढ़ रहे 1 टाइम की भी, तो बताओ गलत है कि नहीं है? कौन सा टाइम वो पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए, और टाइम नहीं मिले तो बाद में पढ़नी चाहिए, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल कज़ा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि नमाज की माफ़ी नहीं है। ये तो जायज़ है नमाज़ पढ़ना। अच्छा, आप ये बताइए, कुल हुवल्लाह शरीफ समझते हैं आप? हाँ, सब जाने हैं हम। अच्छा, सब जानते हैं। अच्छा, आप पढ़ के बताइए, जब कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के बताइए। यहाँ तो अब जब पाक होंगे जब पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे? चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ बतला दूं, आप कभी मेरी बात का गलत वो मतलब निकालें। देखिए, अगर आपको, सुनो मेरी बात, ना होगा तो जबरिया पूछ लेंगे। पूछ ही तो नहीं रहा इंसान, इस टाइम पूछ नहीं रहा, मस्जिद के इमाम से भी बात नहीं करना चाह रहा है नमाज के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि यार मस्जिद के इमाम साहब ये बोलें भाई इतनी उम्र हो गई, 30 साल के हो गए और हमसे नमाज के बारे में मालूम कर रहे हैं। ये हमारी एक छोटी सी शर्म हमें जहन्नम में लेके जा सकती है, बिल्कुल है कि नहीं? ये आप 1 मिनट, अगर आपको कुछ याद नहीं है मस्जिद के इमाम से मालूम करें, घर में जो पड़ा हुआ है उससे मालूम करें। चाहिए, वो तो जायज़ है ना बूझना। ना है तो बूझनी चाहिए। अपनी नमाज को किसी हाफिज़ को सुनाएंगे, आलिम को किसी को सुनाएंगे, या फिर अपने घर में अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसको सुनाएंगे, ठीक है नहीं? और ना है तो बूझ लो। जब आप सुनाएंगे तो जो सुनेगा वो खुद बता देगा क्या गलती है क्या नहीं है कि नहीं? चलिए, आपका ये वीडियो हमारा एक यूट्यूब पर आएगा, कोई एतराज़ तो नहीं है? तो अब हम तुमसे आ गए हैं क्या? नहीं, बताओ, आपको कोई एतराज़? हम तुमसे बढ़कर थोड़ी हैं। चलिए, कोई एतराज़ नहीं? नहीं, कोई बात चलिए, कोई बात नहीं। चलिए।